टुडे विल बी डिस्कस अबाउट मल्टी प्रेगनेंसी। आज अपन ओबीजी के अंदर मल्टी प्रेगनेंसी स्टार्ट करेंगे। उसके अंदर मल्टी प्रेगनेंसी मतलब क्या बताया कि जो यूट्रस है उसके अंदर एक से ज़्यादा जो फिटस डेवलपमेंट होगी उसको अपन मल्टी प्रेगनेंसी बोलेंगे। तो व्हेन द अराइज देन द फिटस स्टिमुलेटरी, ठीक है, इन द यूट्रस टू द कॉल्ड मल्टी प्रेगनेंसी। मतलब क्या बताया कि जो फिटस है वो एक से ज़्यादा होंगे, वो यूट्रस के अंदर डेवलपमेंट होंगे, उसको अपन मल्टी प्रेगनेंसी बोलेंगे। तो देखो डेवलपमेंट टू ऑफ एन टू फिटस जिसको अपन ट्विंस, तो ये क्या है, स्टोन्स डेवलपमेंट्स ऑफ द थ्री यूट्रस के अंदर जो डेवलपमेंट यानी 2 है, 3 है, 4 है या फिर इससे भी ज़्यादा है, उसको अपन मल्टी प्रेगनेंसी के अंदर इंक्लूड करेंगे। जो फिटस होगा वो यूट्रस के अंदर एक से ज़्यादा होंगे, जिसको अपन क्या बोलेंगे, मल्टी प्रेगनेंसी। फर्स्ट ऑफ अपन देखेंगे ट्विंस। ट्विंस के अंदर अपन क्या बोलेंगे, वेराइटीज़। अब देखो इसके अंदर वेराइटीज़ के अंदर फर्स्ट बताया गया है जाइगोटिक ट्विंस, जो 80% होता है कि भाई इट इज़ द कन्वेंट एंड रूट्स फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन ऑफ 2 ओवा। मतलब ये बताया गया कि भी एक बार में एक ओवम फर्टिलाइज्ड होता है, बट उस समय क्या होगा, किसी कारण हार्मोनल डिस्टर्बेंस या फिर अदर कोई फैक्टर्स या फिर कोई डिस्टर्बेंस की वजह से क्या होंगे, 2 ओवम रिलीज हो जाएंगे और दोनों ओवम क्या होंगे, फर्टिलाइज्ड हो जाएंगे। उसको अपन क्या बोलेंगे, ट्विंस प्रेगनेंसी बोलेंगे। जो ये 80% केसेज के अंदर होती है, जिसको अपन क्या बोलेंगे, डाइगोटिक ट्विंस बोलेंगे, जो 80% चांसेज में होता है। उसके बाद में मोनोजाइगोटिक ट्विंस है, ये 20% होता है। इसके अंदर क्या होता है कि इट रिजल्ट्स फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन ऑफ एन सिंगल ओम। मतलब सीधी सी बात ये बताएगी, होमोजाइगोटिक ट्विंस जो 20% केस उसके अंदर ये होता है, जिसमें ओम एक होगा परंतु वो ओम क्या होगा, डबल फर्टिलाइज्ड हो जाएगा। और ये 20% केसेस के अंदर होता है, जिसमें क्या होगा, ओम एक है, स्पर्म एक है, परंतु किसी कारणवश ये डबल फर्टिलाइज्ड हो जाएगा, जिसको अपन क्या बोलेंगे, मोनोजाइगोटिक ट्विंस बोलेंगे। फिर बताया गया है कि जीनोस ऑफ द ट्विंस, जिसमें क्या बताया गया है कि जो जाइगोटिक ट्विंस रिजल्ट्स क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा ऑफ द 2 ओवम मोस्ट लाइकली और रेपिटेड फ्रॉम द गार्डन और फेलियर यूजुअली ऑफ द सम और यानी 1 और मोर फ्रॉम एम्ब्रियो बाय 2 स्पंजी डूरिंग ए सिंगल ओवम और इस साइकिल्स। इसके अंदर क्या बताया गया कि भी जो जाइगोटिक है ट्विंस है वो रिजल्ट्स करता है कि फर्टिलाइज्ड हो जाता है ओवम और 2 ओवा, मतलब ओवम 2 होंगे उसके अंदर, तो लाइकली इसके अंदर क्या होगा कि जो फिटस बनेगा, तो यूजुअली ऑफ द इसमें सम यानी 1 और मोर फ्रॉम एम्ब्रियो बनेंगे, जिसको अपन क्या बोलेंगे कि जो जाइगोटिक ट्विंस है ओम 2 रिलीज हुए हैं और वो ओम दोनों क्या होंगे, फर्टिलाइज्ड होंगे, जिसको अपन क्या बोलेंगे, डाइगोटिक ट्विंस। और मोनोजाइगोटिक ट्विंस मतलब मोनो मीन्स एक, तो एक ही अकर होगा और डिफरेंट पीरियड और आफ्टर फर्टिलाइजेशन होगा। अब देखो एग्जामिनेशन ऑफ द प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन, तो इसमें क्या करेंगे अपन जाइगोटिक ट्विंस के अंदर, तो देखो देर आर 2 प्लेसेंटा होगी, सच फिटस इज सराउंडेड बाय ए सेपरेटेड और एम्नियो एंड क्रोनियो। तो इसके अंदर क्या बताया गया कि जो प्लेसेंटा है वो क्या होगी, अलग अलग होगी, मतलब 2 होगी, तो 2 है तो 2 ही होगी। तो सच एज फिटस भी क्या, इसके चारों ओर सराउंडेड रहेगी और सेपरेटेड रहेगी और एम्नियोटिक फ्लूइड्स भी अवेलेबल। तो देर इज नो एरिस्टोमिसिस बिटवीन द 2 फिटस वेसल्स, यानी कुछ भी अपन को नहीं करना है। इसके बाद में मोनोजाइगोटिक ट्विंस, इसके अंदर प्लेसेंटा सिंगल होगा और ईच फिटस इसके सराउंडेड रहेगा और सेपरेटेड रहेगा और एम्नियोटिक फ्लूइड्स वगैरह वो कॉन्टिन्यू इसमें प्रेजेंट रहेगा। मतलब क्या, अगर कंडीशन जाइगोटिक ट्विंस की है तो 2 प्लेसेंटा होगी और दोनों सेपरेटेड रहेंगे और दोनों से अटैचमेंट रहेंगे। मोनोजाइगोटिक ट्विंस की कंडीशन है तो प्लेसेंटा सिंगल रहेगा और दोनों इसके क्या रहेंगे, अटैचमेंट रहेंगे और सेपरेटेड भी रहेंगे। इसके बाद में अपन देखते हैं कि आता है
कि कॉमन, आप देखो ईच देयर ऑफ द, ये एक दूसरे के साथ में रहेंगे और कनेक्टेड भी रहेंगे, और जिससे अपन इसको इजी वे में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस है तो सिंगल रहेगा और प्लेसेंटा सिंगल रहेगी, ट्विंस कितने हिसाब से अपन देखते रहेंगे। अभी इसकी इटियोलॉजी करेंगे तो देखो इसका जो एग्जैक्ट कोज है वो अभी तक अनाउन है, कभी पता नहीं लगा सकते, बट अपन अनुमानित करते हैं कि जो इसकी फ्रीक्वेंसी है मोनोजाइगोटिक ट्विंस की, वो रिजल्ट्स के तौर पे अपन इसमें देखते हैं थ्रू आउट ऑफ द वर्ल्ड एंड ना रिलेटेड टू द जो मैटरनल इन्वायरमेंट कंडीशन या फैक्टर, जो भी हार्मोनल डिस्टर्बेंस या फिर डिफॉर्मिटीज़ ऑफ बॉडी के अंदर वगैरह वगैरह, वो चीज़ें इसमें देखेंगे। इसमें सबसे पहले आता है रेस, तो ये क्या है कि भाई हाईएस्ट अमंग नेग्रीज के अंदर होता है और लोवेस्ट किसके अंदर, नोग्लेस के अंदर होता है। फिर इसके अंदर हेरिडिटी देखेंगे तो मोर टर्मिनेटेड थ्रो द फीमेल्स के अंदर, और इविंग जो मैक्सिमम हाइस्ट देखेंगे तो बिटवीन द एज ऑफ 30 से लेकर 35 ईयर की जो एज होती है उसके अंदर ये चीज़ें ज़्यादा होती है, क्योंकि 30 ईयर्स एज तक जो प्रेगनेंसी नॉर्मल रहती है, इसके बाद में अगर जो प्रेगनेंसी होती है उसमें डिफॉर्मिटीज़ होने की पूरी पॉसिबिलिटी रहती है। तो ये चीज़ें भी अपन को इसमें ध्यान में रखनी है कि जो प्रेगनेंसी है वो कौन सी एज के अंदर है, कितनी एज में हो रही है, कौन सी प्रेगनेंसी है, वो चीज़ें इसमें इंक्लूड रहती है। तो उस हिसाब से इसमें पता रहता है कि भी हेरिडिटरी फैक्टर अगर इन्वॉल्व होता है तो प्रेगनेंसी के अंदर एज 30 या 35 से के बीच में रहेगी, तब ये चीज़ें अकर हो सकती है। इसके बाद में अपन देखेंगे कि पेरिडिटी को फिफ्थ ग्रेविटा अराउंड इट, जिसके अंदर अपन इंट्रोजेनिक्स देखेंगे तो देखो जो फॉर द इंडेक्शन देखेंगे ऑफ द ओवुलेशन में भी किस हिसाब से हो रहा है। तो अगर मान लो ओवम है, 2 रिलीज हो रहे और दोनों के दोनों फर्टिलाइज्ड हो रहे हैं, तो इसका मतलब मल्टी प्रेगनेंसी को क्रिएट करेगा, जिसमें अपन सुपरविजन देखेंगे। तो सबसे पहले कि इट इज द फर्टिलाइजेशन ऑफ डिफरेंट, तो ओवा रिड्यूस इन द सम साइकिल्स। आप देखो सुपर फिटेशन, जिसमें इट इज द फर्टिलाइजेशन ऑफ 2 ओवा जो रिलेटेड इन द डिफरेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब 2 ओवम फर्टिलाइज्ड हुए हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, रिलेटेड इन डिफरेंट और मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो वो रिलेटेड किससे है, मेंस्ट्रुअल साइकिल से है, और किस तरीके से इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल्स आया है। अब देखो मैटरनल फिजियोलॉजिकल चेंजेस के अंदर देखो इसके अंदर क्या होगा, इंक्रीज इन वेट गेन एंड कार्डियक आउटपुट। तो जो फीमेल है उसका जो वेट है वो इंक्रीज हो जाएगा, और जो कार्डियक साइकिल है वो क्या होगा, आउटपुट ज़्यादा बढ़ जाएगा। प्लाज्मा वॉल्यूम इज इंक्रीज हो जाएगी, और एडिशन ऑफ द 500, तो इसमें क्या होता है, जो प्लाज्मा वॉल्यूम वो इंक्रीज होगी, और कितनी हो जाएगी, लगभग 500 ml तक हो जाएगी। इंक्रीज अल्फा फिटो प्रोटीन फिटो वॉल्यूम्स, GFR रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ये भी क्या होगी, उसके अंदर बढ़ जाएगी अगर मल्टी प्रेगनेंसी की कंडीशन है तब। अब अपन इसकी डायग्नोस्टिक करेंगे तो हिस्ट्री टेकिंग लेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन वगैरह करेंगे, फैमिली हिस्ट्री देखेंगे, और सिम्टम्स में अपन को क्या मिलेगा, इंक्रीज नोजिया वोमिटिंग की कंडीशन रहेगी अर्ली मॉर्निंग। उसके बाद में स्वेलिंग इन द लेग्स के अंदर रहेगा, एंड द हेमरेज बाइट्स एंड एयररेस्ट, ठीक है। उसके बाद में अबनॉर्मल क्या रहेगा, इनलार्जमेंट हो जाएगा, किसका, एब्डोमिन का एबनॉर्मल इनलार्जमेंट हो जाएगा, एब्डोमिनल। उसके बाद में एक्सेसिव फीटल मोमेंट बढ़ जाएगा, और जनरल एग्जामिनेशन में अपन इसका क्या करेंगे, एनीमिया चेक करेंगे, वेट गेन होगा, एविडेंस ऑफ प्लेसेंट प्री एडिमोसिस होगा, और एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। उसके बाद में इंस्पेक्शन अपन क्या करेंगे, बैरल शेप देखेंगे, और इनलार्जमेंट एब्डोमिन होगा। ये अपन क्या करेंगे, डायग्नोसिस के अंदर करेंगे, जिसके अंदर अपन इसके सिम्टम्स देखेंगे और जनरल एग्जामिनेशन भी करेंगे, जिससे अपन को ये पूरा आइडेंटिफाई होगा कि ये किस कारण हुआ है। तो एडिमा रहेगा, वेट गेन हो जाएगा, एविडेंस रहेगा, प्री एक्लेम्सिया की कंडीशन रहेगी। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में इसका इंस्पेक्शन करेंगे तो बैरल शेप हो जाएगा और इनलार्ज हो जाएगा कौन, एब्डोमिन एरिया। अब अपन देखते हैं पाल्पेशन। पाल्पेशन में क्या होगा, हाई ऑफ द
यूट्रस मोर देन, तो पाल्पेशन होगा और मैनेजमेंट करेंगे फीटल पार्ट का। उसके बाद में एक्सल्टेशन देखेंगे तो इसमें क्या होगा, प्राइमरी ऑफ टू फिटल्स हार्ट रेट साउंड होगा, और इंटरनल एग्जामिनेशन के अंदर क्या करेंगे, वन हेड इज फ्लैट होगा और डीप इन द पेल्विस के अंदर रहेगा। इन्वेस्टिगेशन के अंदर अपन क्या करेंगे, सोनोग्राफी करेंगे, जिससे अपन को पूरा पता चलेगा कि जो प्रेगनेंसी वो ट्विंस है वो नॉर्मल कंडीशन में है या फिर अब नॉर्मल कंडीशन में, कहीं जो बाइंड हुए हुए भी फिटस रहते हैं तो वो तो नहीं है। फिर अपन बायोकेमिकल टेस्ट करेंगे जिसके अंदर मैटरनल सीरम और कोलिनिक जो ग्रेडोट्रोपिन एंड अल्फा फिटो प्रोटीन्स और हाइड्रोनिमनिया, ये कंडीशन के अंदर अपन चेक करेंगे। और उसके बाद में आता है गैम्बेरिन और ओवेरियन टोटल विद प्रेगनेंसी के अंदर, ये चीज़ें भी अपन इसके अंदर चेक करेंगे, जिससे अपन को ये पता रहता है जो मल्टी प्रेगनेंसी वो नॉर्मल कंडीशन में या फिर अबनॉर्मल कंडीशन में है। तो ये चीज़ें अपन इसमें पता लगाएंगे कि नॉर्मल कंडीशन में या फिर अबनॉर्मल कंडीशन में, जिससे अपन को ये पता रहता है कि भाई जो ट्विंस प्रेगनेंसी है वो नॉर्मल कंडीशन में, तब तो अपन क्या करेंगे, उसको 9th मंथ तक की प्रेगनेंसी को जाने देंगे। अगर मान लो कि जो फिटस डेवलपमेंट है वो अबनॉर्मल कंडीशन में या फिर बाइंडिंग कंडीशन में, तो फिर उस प्रेगनेंसी का कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि जैसे ही जो फिटस है वो डेवलप होकर बाहर आता है तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जिससे मदर्स को भी हाई रिस्क रहता है। तो इससे अच्छा है कि उसको अपन पहले ही अबॉर्शन की कंडीशन में लेके चले जाएं, और जिससे अल्ट्रासोनोग्राफी से अपन को यही पता चलता है कि जो फिटस का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो किस तरीके से है, वेल है या फिर अबनॉर्मल है। तो ये चीज़ें करने के लिए अपन को यूएसजी करानी कंपलसरी होती है। इसके बाद में अपन जो ऑक्सीटोसिन है वो देखेंगे, डाइटरी पैटर्न देखेंगे, ड्रग्स वगैरह देंगे, जो फ्लूइड्स वॉल्यूम्स है वो देंगे। अगर लेवल लो है तो अपन उसका फ्लूइड वॉल्यूम वगैरह बढ़ा देंगे, ऑक्सीटोसिन देंगे, अर्गोटिन्स और ये वगैरह, और जो नॉर्मल एंटीबायोटिक्स ये सब चीज़ें देंगे। अब ऑक्सीटोसिन के अंदर देखो, इसमें देखो ऑक्टा 8 पर पेप्टाइड्स हार्मोन्स वगैरह देंगे, और ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम द हाइपोटेंशन एंड स्टोर्ड और इवेंचुअली रिलीज टू द पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा हो रहा है, तो हाल्फ ऑफ लिवर तो देखेंगे 3 to 4 मिनट्स, और डोजा एक्शन 20 मिनट्स, ये अपन उसके अंदर देते रहेंगे, जिससे डाइटरी पैटर्न मेंटेन रहेगा। अगर मान लो कोई इन्फेक्शियस या फिर कॉम्प्लिकेशन कंडीशन है, जिसे अपन एंटीबायोटिक्स या फिर ड्रग्स वगैरह स्टार्ट कर देंगे, जिससे क्या रहेगा, फीमेल्स और फिटस दोनों नॉर्मल कंडीशन में रहेंगे, और ये कंटिन्यू करते रहेंगे, जिससे अपन आराम से इन दोनों को अचीव कर सकते हैं, जैसे कि मदर वेल और फिटस भी वेल। फिर अपन इसका प्रिपरेशन करते हैं, तो जो अपन इसके सिम्टम्स वगैरह देख के और इसके जो साइंस है वो देख कर अपन इसका प्रिपरेशन करेंगे कि डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी, प्री डिलीवरी और पोस्ट डिलीवरी। फिर इसके इफेक्ट्स देखेंगे। अगर मान लो कोई कॉम्प्लिकेशन कंडीशन है या फिर मल्टी प्रेगनेंसी है, उसकी वजह से मदर्स को हाई रिस्क है, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या फिर आफ्टर प्रेगनेंसी या फिर प्रजेंट प्रेगनेंसी, उसके अंदर तो उस हिसाब से अपन क्या करेंगे, उसका ट्रीट करेंगे। और इंडिकेशन देखेंगे तो ऑक्सीटोसिन में बी यूज्ड इन द प्रेगनेंसी और लेबर और प्यूपेरियम, ये कंडीशन अपन देखेंगे, और देर पर एंड डायग्नोस्टिक्स भी करते रहेंगे। थेराप्यूटिक्स के अंदर अपन क्या करेंगे, प्रेगनेंसी देखेंगे तो अबॉर्शन टू स्टॉप ब्लीडिंग्स और इवाल्युएशन ऑफ द यूट्रस और टू रिड्यूस लेबर। मतलब अगर कॉम्प्लिकेशन कंडीशन है तो अपन अबॉर्शन कर सकते हैं, और उस प्रेगनेंसी को बीच में डिस्ट्रॉय करना पड़े तो कर सकते हैं, क्योंकि मैटरनल कंडीशन देखी जाती है। वो कैसी, अगर मैटरनल कंडीशन हाई रिस्क पे है तो अपन को ये चीज़ करनी होगी और वहाँ से वो प्रेगनेंसी हटानी होगी, जिससे अपन इन फ्यूचर मदर को वेल कर सकते हैं। मदर अगर वेल है तो अगर फ्यूचर के अंदर फिर से वो प्रेग्नेंट हो सकती है और फिर बेबी को जन्म दे सकती है। तो इस चीज़ों को अपन ध्यान में रखेंगे। और मल्टी प्रेगनेंसी के अंदर ये चीज़ें हो सकती है मेनली कब, जब फिटस आपस में कंबाइन है, तब ये चीज़ें होने की संभावना रहती है। उसके बाद में अपन देखेंगे जो टू प्रिपेयर द सर्विक्स वगैरह को प्रिपेयर करेंगे, लेबर्स को प्रिपेयर करेंगे, यूटेराइन क्राइटेरिया उसको भी करेंगे, टू इन अचीव मैनेजमेंट द थर्ड स्टेज ऑफ द लेबर और आफ्टर एक्सपल्सन्स ऑफ द प्लेसेंटा। प्यूपेरियम कंडीशन के अंदर देखेंगे टू मिनिमम ब्लड लॉस टू कंट्रोल PPH, मतलब पोस्ट पार्टम हेमरेज। इनको भी डायग्नोसिस के अंदर CST करेंगे, OST करेंगे, ऑक्सीटोसिन सेंसिटिव टेस्ट CST। और कॉम्प्लिकेशन के अंदर मैटरनल कॉम्प्लिकेशन, यूटेराइन हाइपर स्टिमुलेशन, यूटेराइन रेप्चर्स और वाटर इंट्रा इंटॉक्सिकेशन और एंटीडायरेटिक्स
और हाइपोटेंशन, मतलब ये बताया गया है कि अपन ये चीज़ें इसके अंदर चेक करेंगे। तो पीपीआर में इसके अंदर तक टू मिनिमम ब्लड लॉस होना चाहिए और कंट्रोल पीपीएच, मतलब जो पोस्टमार्टम हेमरेज आफ्टर डिलीवरी के बाद में जो हेमरेज हो रहा है यानी ब्लीडिंग हो रही है उसको अपन स्टॉप करने की कोशिश करेंगे और रोकेंगे, किसी भी हालत में ज़्यादा ब्लीडिंग लॉस ना हो, जिसकी वजह से उस फीमेल्स को ब्लड लॉस होने की वजह से एनीमिया की कंडीशन भी हो सकती है। डायग्नोसिस के अंदर OST CST करेंगे। कॉम्प्लिकेशन के अंदर अपन यही देखेंगे मैटरनल का जो यूट्रस है वो वेल है या फिर अपनी एक्चुअल पोजीशन में गया है या नहीं गया, यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या फिर आफ्टर प्रेगनेंसी रेप्चर तो नहीं हुआ, ये चीज़ें देखेंगे। और वाटर इंटॉक्सिसी, मतलब डिलीवरी के बाद में अपन ये चीज़ें देखेंगे कि उसके अंदर फ्लूइड्स की वॉल्यूम जो ज़्यादा तो लॉस नहीं हुई है, उस हिसाब से अपन फ्लूइड का भी मैनेजमेंट करेंगे। और हाइपोटेंशन की कंडीशन भी देखेंगे आफ्टर डिलीवरी या फिर ड्यूरिंग डिलीवरी मेटरनल्स को कोई हाइपोटेंशन की कंडीशन तो नहीं हुई, ये चीज़ें उसके अंदर अपन देखेंगे, जिससे अपन को ये पता रहे कि भाई ड्यूरिंग आफ्टर और प्रेजेंट जो प्रेगनेंसी की कंडीशन है उसके अंदर ये चीज़ें है या फिर नहीं है, और अगर ऐसी है तो कुछ न कुछ उसका मैनेजमेंट करेंगे अकॉर्डिंग टू डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। उसके बाद में अपन फिटल्स देखेंगे तो उसके अंदर फिटल्स का जो मोमेंट्स है, फिटल हाइपोटेंशन, फिटल्स डेथ वगैरह ये चीज़ें अपन देखेंगे, रिजल्ट्स देखेंगे और उसका एग्जामिनेशन करेंगे। और उसके बाद में अपन क्या करेंगे, ड्रग्स देंगे और जो ऑक्सीटोसिन है वो भी इन्फ्लुएंस करेंगे, जिससे अपन क्या करेंगे रेट फ्लो देख लेंगे, इन्फेक्शन की कितनी है और कॉम्प्लिकेशन की कोई कंडीशन तो है नहीं है, फ्लूइड्स वॉल्यूम उसको देंगे। और जो हार्ट रेट वगैरह वो भी अपन चेक करेंगे एवरी 15 मिनट्स के बाद में। और डिसेटमेंट ऑफ प्रोग्रेस वगैरह, लेबर्स के भी जो डिलीवरी है वो कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद में अगर मान लो कोई लेबर है उसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हुआ, हार्ट रेट डिक्रीज तो नहीं हुई है, प्रॉपर हार्ट फंक्शनिंग हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, बॉडी के अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन या फिर कोई ऑर्गन डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, ये चीज़ें अपन देखेंगे। और उसको फ्लूइड्स वॉल्यूम चढ़ाएंगे और उसको ईटिंग्स की कंडीशन भी करेंगे, जिससे अपन को ये आइडेंटिफाई रहेगा कि आफ्टर डिलीवरी मदर्स की जो बॉडी के जो ऑर्गन्स है या फिर जो मदर्स है वो अच्छे से सर्वाइव हो रही है या फिर नहीं हो रही है, ये चीज़ें उसके अंदर देखेंगे। अगर ऐसी कोई भी चीज़ कमी होती है जैसे फ्लूइड वॉल्यूम है, ब्लड है या फिर कोई कॉम्प्लिकेशन है, ऑर्गन्स डिस्प्लेसमेंट है, तो ये चीज़ें देखेंगे, जिससे अगर ये चीज़ें अपन को दिखाई देती है फिर ऐसा कोई है कुछ भी कॉम्प्लिकेशन तो उसको अपन ट्रीट करने की कोशिश करेंगे। फिर ही अपन देखेंगे 15 मिनट्स के अंदर जो उसका हार्ट बीट, हार्ट रेट और हार्ट फंक्शनिंग ये चीज़ें देखते रहेंगे। फिर अपन जो उसका ऑक्सीटोसिन दिया या फिर जो भी ड्रग्स दी है उसकी वजह से कोई साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह तो नहीं हुआ है, जैसे कि यूरिनेशन वगैरह कैसा है और मदर्स की जो कंडीशन कैसी है आफ्टर डिलीवरी, ड्यूरिंग डिलीवरी या प्रेजेंट प्रेगनेंसी। और उसके बाद में अपन प्रोस्टाग्लैंडिन्स दे आर अपन क्या करेंगे डायबिटिक्स और प्रोस्टानोस कार्ड ऑफ द मे बी वेराइटीज ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिन, जिसके अंदर अपन क्या करेंगे PGE2 देखेंगे, PGF2 मतलब क्या करेंगे जो ये हार्ट रेट है तो ब्लडिंग के थ्रू अपन देखेंगे कि ऑक्सीजन कितना प्रॉपर अमाउंट में जा रहा है या फिर नहीं जा रहा, ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन सेचुरेशन है वो किस तरीके से हो रहा है और जो ब्लड फ्लो है वो किस तरीके से हो रहा है, कितनी रेट से हार्ट बीट हो रही है, कितनी अमाउंट में जो ऑक्सीजन सेचुरेशन हो रहा है ब्लड्स के साथ में, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर आ रहा है वो चीज़ें देखेंगे। यूज इन द ऑब्स्टेट्रिक, यानी यूज इन द ऑब्स्टेट्रिक मीन्स क्या होगा कि भी जो डॉक्टर्स है वो क्या किस तरीके से इसको यूज कराए, तो इंडक्शन ऑफ द अबॉर्शन, टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी, इंडक्शन ऑफ द लेबर और सर्वाइकल रिपेयरिंग्स बिफोर इंडक्शन ऑफ द अबॉर्शन और लेबर। इसके अंदर क्या बताया है कि जैसे कि जो गायनिकोलॉजी जो डॉक्टर है जो उसे डिलीवरी को कर रहा है, तो इसमें देखो इंडक्शन ऑफ द अबॉर्शन मतलब अगर अबॉर्शन की कंडीशन को इंडिकेट कर रहा है तो वो जो गायनिकोलॉजी वो अबॉर्शन की तरफ जाएगी। टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी मतलब लास्ट स्टेज तक प्रेगनेंसी को लेकर जाएगी। इंडक्शन ऑफ द लेबर, अगर लेबर के अंदर ये चीज़ें को प्रॉब्लम हो रही है तो वो भी करेगा। और उसके बाद में सर्वाइकल रिपिंग्स बिफोर द इंडक्शन ऑफ द अबॉर्शन और लेबर, मतलब अगर इसकी तरफ भी हो रहा है तो वो दोनों की तरफ जाएगी, जैसे कि अबॉर्शन है और लेबर है, इन दोनों को इंडिकेट करता है। उसके बाद में अपन देखते हैं कि जिसका मैनेजमेंट है PPH का, जिसके अंदर बताया गया है कि जो हाइपरटेंशन कंडीशन है वो देखेंगे और PPD और हाइपोटेंशन और डेंटल डिजीज, जॉइंडिस, पेप्टिक अल्सर और एंटी हाइपरसेंसिटिव ड्रग्स भी इसके अंदर देंगे। तो ये क्या रहेगा इसका
मैनेजमेंट रहेगा, जिसके अंदर अपन क्या करेंगे, कॉन्ट्रा इंडिकेशन देख रहे हैं जिसमें हाइपरटेंसिव और पीपी, डेंटल डिजीज, जॉइंटिस और पेप्टिक अल्सर, ये चीज़ें उसके अंदर देखेंगे। और फिर इसके बाद में लास्ट में बताया कि एंटी हाइपरटेंसिव जो ड्रग्स है वो उसके अंदर इंक्लूड करेंगे, जिससे कोई भी अगर मान लो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या फिर आफ्टर डिलीवरी या फिर प्रेजेंट प्रेगनेंसी इसके अंदर अगर कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन है तो वो चीज़ें अपन इसको देखेंगे। और एडिमा की कंडीशन भी इसके अंदर देखेंगे, जिससे क्या होगा, फ्लूइड वॉल्यूम वगैरह चेक होगी, जो आसानी से अपन कर सकते हैं। और अगर मान लो कि जो फीमेल्स हैं वो ड्यूरिंग डिलीवरी या फिर प्रेजेंट डिलीवरी या फिर आफ्टर डिलीवरी उसको एक कोई हाइपरटेंशन की कोई कंडीशन है तो उससे अपन क्या करेंगे, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स देंगे। अगर वोमिटिंग की कंडीशन हो रही है तो एंटी पायरेक्सिया दे देंगे, जिसकी वजह से वो एंटी इमेटिक्स ड्रग्स देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, वोमिटिंग कंडीशन रिड्यूस होगी। और मान लो साइकोलॉजिकल सपोर्ट की ज़रूरत है तो वो भी अपन उसको देंगे, जिससे क्या होगा, उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलेगा और पेशेंट क्या रहेगा, वेल महसूस करेगा। अगर आफ्टर डिलीवरी पेशेंट ट्राइड हो रहा है वो एक नॉर्मल कंडीशन है, अगर पीपीएच की कंडीशन है, पोस्टमार्टम हेमरेज हो रहा है तो मतलब ब्लीडिंग ज़्यादा लॉस हो रही है तो अपन उसको स्टॉप करने की कोशिश करेंगे। यूरिनेशन हो रहा है तो वो उस हिसाब से अपन उसको मैनेज करेंगे। स्टूल पास आउट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, हार्ट रेट हो रही है या नहीं हो रही, जो बॉडी के अदर जो ऑर्गन्स है वो सही तरीके से फंक्शन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं आफ्टर डिलीवरी, तो ये चीज़ें अपन उसको देखेंगे। और हाइपरटेंशन की कंडीशन फीमेल्स को होगी क्योंकि वो एक बेबी को जन्म दे रही है, तो उसकी वजह से अगर मान लो कोई जॉइंटिस की कंडीशन हो गई या फिर पेप्टिक्स अल्सर हो गया तो वो चीज़ें भी उसके अंदर अपन देखेंगे। तो जॉइंटिस है उसको उस हिसाब से मैनेज करेंगे और पेप्टिक अल्सर है तो उसको उस हिसाब से अपन मैनेज करेंगे। और हाइपरटेंशन की कंडीशन है तो अपन क्या करेंगे, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग से उसको स्टार्ट कर देंगे।